नमस्कार दोस्त, मैं सिंहासन कुमार। और आज आप लोगों को बताएंगे उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के जो स्थिति होता है वो दो होता है। एक होता है कि वस्तु जब अनंत पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में कहाँ बनेगा, और दूसरा स्थिति होता है कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच होगी तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम एक फोटो बनाए हैं और इसमें वस्तु को रखे हैं अनंत पर। तो स्थिति नंबर 1 में कोई पूछेगा वस्तु कहाँ है, तो वस्तु है, वस्तु को अनंत पर रखा गया है, रखा गया है। तो अनंत पर रखा गया है तो पता कैसे चलेगा। तो ये एक उत्तल दर्पण है और P और F से होते हुए एक लाइन गुजारे, इसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहेंगे। प्रधान अक्ष के समानांतर एक ऊपर लाइन खींचेंगे और एक नीचे लाइन खींचेंगे, और ये दर्पण पर पड़ेगा। तो दर्पण पर पड़ने के बाद ये इसी दिशा में रिटर्न हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ये दोनों परिवर्तित किरणें जहां मिलती हैं वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इस साइड में वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। तो इसको हम लोग अपना से दौड़ दौड़ करके दर्पण के पीछे ले जाएंगे और दोनों परिवर्तित किरण जहां मिलेगी उसको हम लोग कहेंगे फोकस। तो उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। तो कोई पूछेगा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। दूसरा क्वेश्चन होगा इसमें, फोकस पर बनता है तो वास्तविक बनता है कि काल्पनिक बनता है। तो प्रतिबिंब के नेचर पूछा जाएगा, तो प्रतिबिंब का नेचर जो होगा ये होगा काल्पनिक। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, तो काल्पनिक होगा। काल्पनिक को ही कहा जाता है आभासी। दूसरा पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत छोटा होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत छोटा होता है। तो ये रहा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति 1। वस्तु जब अनंत पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा, और फोकस पर बनेगा तो काल्पनिक बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। अब हम लोग स्थिति नंबर 2 देखेंगे। उत्तल दर्पण में स्थिति नंबर 2 देखेंगे। तो स्थिति नंबर 2 जो है, वस्तु को रखा गया है ध्रुव और अनंत के बीच। जब वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरे तरफ ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। तो हम लोग लिखते हैं इसको, वस्तु को कहाँ रखा गया है, तो वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच रखा गया है। जब अनंत और ध्रुव के बीच रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच। तो कोई पूछेगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब में दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, आगे क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति
प्रतिबिंब की प्रकृति यानी वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, तो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है काल्पनिक। काल्पनिक काल्पनिक को ही हम लोग कहते हैं आभासी। आभासी। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत छोटा। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है। तो हम लोग सीखे उत्तल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच होगी तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरे तरफ ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के आकार से छोटा बनता है। एक और स्थिति होता है, खास करके हम लोग तो पढ़े दो ही स्थिति, लेकिन एक तीसरा स्थिति होता है कि वस्तु को जब ध्रुव पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा, काल्पनिक बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, लेकिन इसका इमेज नहीं खिंचाता है। तो तीसरा स्थिति हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु जब ध्रुव पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ध्रुव पर ही बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा।